हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सहारा समय की टीम पहुंच चुकी है गोंडा जिले में। अगर गोंडा जिले की बात की जाए तो यहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बताना आपको चाहूंगा कि अगर गोंडा शहर की बात की जाए और गोंडा के अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका सबसे पुराना नाम है गोनर्थ, यानी कि भगवान राम यहां से सटा हुआ जो है अयोध्या जिला है और वहां भगवान राम की जो गाय थी वो यहां पे चरने आती थी और इसलिए इस जिले का जो प्राचीन नाम है वो नाम है गोनर्थ। और इससे पहले कि हम आपको ये शुरू करें कार्यक्रम, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गोंडा जिले की जो बात हम कर रहे हैं तो गोंडा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, उसका क्या इतिहास रहा है ये बताएंगे हमारे सहयोगी संवाददाता पीपी यादव जी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गोंडा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, किसका इस पे वर्चस्व रहा है और यहाँ पे क्या समस्याएं हैं? इस समय गोंडा जनपद में 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें भाजपा का सातों विधानसभा पे कब्जा है। करीब 24 लाख वोटर इस समय वोट करेंगे आगामी 27 फरवरी को। यहाँ की मेन समस्या सीवर की है, पानी की है, पुल की है। कई जगह जो है हमारा 4 लेन अयोध्या से सटा होने के कारण ये अयोध्या फैजाबाद गोंडा फैजाबाद मार्ग जो है 4 लेन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद बलरामपुर जो देवी पाटन मंदिर को जाता है, जो मुख्यमंत्री जी का मंदिर है, उसमें भी जो है बिसुई नदी और उसमें पुल ना होने पर सही ढंग से जो है तो वहाँ 4 लेन नहीं हो पाया है। गोंडा से जरवल से जब आप लखनऊ से आते हैं तो बाराबंकी से जरवल तक 4 लेन नहीं हो पाया है। ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों की, यानी कि ट्रैफिक की समस्या, इसके अलावा सीवर की समस्या है। 2017 विधानसभा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है 7 विधानसभा सीटों पे कब्जा कर रखा था। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय मंत्री हैं वंदना जी, सबसे पहले उनसे ही जानना चाहेंगे कि वंदना जी, जिस तरह से आगे समस्याओं की बात की जा रही है तो यहाँ समस्याएं अभी भी बनी हुई है, आपकी सरकार भी है और 7 विधानसभा सीटों पे आप लोगों का कब्जा भी है। जी बिल्कुल, 2017 में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है, 7 सीट पे हमारे विधायक हैं। आगामी 2022 में भी हमारे 7 सीट पे विधायक होंगे और जो समस्याएं हैं समाधान हुआ है, कुछ जो चीज़ें बची हैं उनका भी समाधान निराधार बहुत ही जल्दी होगा, ये पूर्ण विश्वास समाधान होगा। आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपको क्या लगता है कि वाकई इन लोगों ने जो समस्याएं हैं कुछ उसका निदान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी आपको कि जो 7 विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी रहे विधायक हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और यहाँ गोंडा जनपद में 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा में इस बार कांग्रेस अपना झंडा लहराएगी। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी विकास नहीं हुआ है। आम जनता है उससे ही जानना चाहेंगे कि क्या वाकई आपको लगता है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है? सर, वास्तव में जो है मेरा मानना है कि कोई संस्था बुरी नहीं होती सर, कोई संस्था बुरी नहीं होती, उसके स्रोत बुरे होते हैं। और एक चंद शब्द कहने जाऊंगा कि हाथ बदले हैं हथकंडे वही है और घाट बदले हैं पर पंडे वही है, और हाथ उठाकर सच कहता हूं मेरे यारों, ध्वजों के रंग बदले हैं पर डंडे वही हैं। हमारे जनपद गोंडा में चंद नेता हैं और वही कभी सपा में कभी बसपा में, लेकिन जनपद गोंडा में कोई विकास कार्य होता नहीं। बस केवल इतना है, चुनाव जब आएगा तब बस हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति की बात की जा रही है और जिस तरह से कहना है कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, लेकिन प्रत्याशी भी तो आप लोग ही चुनते हैं। बिल्कुल विकास हुआ है। सन 2017 के बाद 5 साल के अंदर इतना विकास हुआ है, विगत जो 40-50 साल में गोंडा के अंदर विकास नहीं होता। कोई भी ऐसी सड़क नहीं थी जिसपे गड्ढे ना हो। आज 17 के बाद देख लीजिए, हर सड़क क्लीन बन चुकी है। आप आराम से चलिए, 60 की स्पीड से भाग जाइए, ऐसा नहीं है। आप देखिए मंडे नाला पर अभी क्रांति जो लखनऊ से अगर गोंडा की बात की जाए तो कितना समय लगता है? बहुत ज्यादा, 2 घंटा 2.5 घंटा, इससे ज्यादा आप नहीं आ सकते। बस 2 घंटा बहुत है। 2 घंटे का समय, जिस तरह से पहले 4 घंटा, संवाददाता भी ये कह घंटा रहे थे कि अभी भी जो है जो 4 लेन की जो बात की जा रही है, 4 लेन नहीं है। 4 लेन नहीं, अरे जयवल से आपका गोंडा का आपका 4 लेन है, बाराबंकी आपका 2 लेन है, वो भी प्रक्रिया में होगा। मगर जो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती थी गोंडा से आपका जरवल तक का, ये रोड बहुत ज्यादा खराब था। ठीक है, जितनी स्पीड के साथ 2017 के बाद भाजपा गवर्नमेंट ने बनवाया, इतना तेज काम कभी किसी गवर्नमेंट ने किया नहीं था। आप ये चले जाइए, आप इसी के पीछे ये रोड निकलिए, आप सर्कुलर फैजाबाद रोड निकल जाइए, आप चौक के रोड ले लीजिए, आप ईदगाह रोड ले लीजिए, जहां देखे आप सड़क के जाए। अब ये अगर किसी ने विरोध का चश्मा लगा रखा है कि हमको कहना ही है सब, तो उनको विरोध के चश्मे की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई अगर गोंडा जिला की बात की जाए तो गोंडा जिला का विकास हुआ है और सीवर की यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है? विकास हुआ है, ये बात सही है, लेकिन सीवर की समस्या की
बात नहीं, मेरी जो मेन समस्या है वो बेरोजगारी है। जनता बताइए, ये जो बेरोजगार युवा हैं ये जाते हैं, जब जो सरकार से मांग करते हैं कि हमको नौकरी मिले, उनका गला दबाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी नहीं मिल रही है युवाओं को। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपसे ये जानना चाहिए, क्या जो जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि रोजगार नहीं है, सीवर की समस्या है, क्या माना जाए? सीवर की समस्या जो लोगों की मांग है वो जायज़ है। सीवर की समस्या शहर की सबसे बड़ी समस्या है। और जहाँ तक सड़कों की बात है, अभी पीछे एक दर्शक बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में 2012 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हमारे गोंडा को 386 किलोमीटर सड़क देने का काम किया। स्वास्थ्य की समस्या यहाँ बहुत बड़ी थी, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल दोनों को 2 नई बिल्डिंगें देने का काम किया। अभी आपके सहयोगी संवाददाता बता रहे थे कि जो गोंडा बलरामपुर मार्ग है, ये सड़क समाजवादी पार्टी की सरकार में बनने का काम हुआ और सरकार 2017 में चली गई, नहीं बिसुही नदी का पुल भी बनता। और ये जो वर्तमान सरकार है, जैसे समाजवादी पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं उनका ये कहना है कि 2012 में जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने विकास कार्य किया है, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया है, क्या माने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक गोंडा जनपद में की 7 विधानसभाओं में लगभग 4700 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कराया है। वो चाहे गौरा विधानसभा की सड़क है, चाहे मेनोन विधानसभा की सड़क है, चाहे गोंडा विधानसभा की है, तरफगंज की है, पुलों का और सड़कों का जाल बिछाया है। यहाँ तक कि जो हमारी सबसे समस्या थी, हमारे एम्बुलेंस खड़ी हो जाया करती थी, गोंडा जनपद में 2 ओवर ब्रिज देने का काम हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने किया है और निर्माणाधीन है। एक का कार्य प्रगति। 4700 करोड़ रुपए की लागत से कह रहे हैं कि विकास किया गया है। आपको क्या लगता है कि गोंडा शहर के वाकई विकास हुआ है? अगर रोजगार की बात की जाए तो क्या लगता है? देखिए, विकास की बात रही तो मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरे 25 साल तक टस से मस नहीं होने वाली है। ये सबसे बड़ा विकास का मतलब कह सकते हैं एक प्रूफ है कि गोंडा में भारतीय जनता पार्टी पूरे 25 साल टस से मस नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनका कहना है कि टस से मस नहीं है, कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोग किन मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पे चुनाव लड़े? देखिए, एक भाई साहब पीछे कह रहे थे कि 25 साल से टस मस नहीं होगा। मैं बता दूं कि कई ऐसे राज्य हैं जो टस मस हो चुका। ठीक है, अब रही उत्तर प्रदेश की बात, तो कांग्रेस को देख रहे हैं हर जगह हर मुद्दों पे, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। प्रियंका गांधी जी को आपने देखा है, आए दिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, प्रियंका दीदी ने हर जगह आवाज उठाई है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस नारे के साथ वो दमखम से पार्टी जो है काम कर रही है। लड़की हूँ लड़ सकती, उसमें हाथरस में जो कांड हुआ आधी रात को, यही टसमस की बात कर रहे हैं आप लोग कि आधी रात को बेटी को जला दिया गया, वहाँ परिवार भी नहीं था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप लोग को पता होगा कि ये हमारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपका क्या लगता है? जी बताइए। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बढ़िया है झूठ बोलने में। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक जितना काम किया है उसी को तो बेचा जा रहा है। जो बिक रहा है वो पूछिए इनसे कि वो क्या बेच रहे हो। कांग्रेस ने न बनवाया होता क्या बिकता? इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनका सीधा आरोप है कि केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो विकास नहीं। आपको क्या लगता है? मैं कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा कि प्रियंका वाड्रा जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, स्वागत है उसका, लेकिन हाथरस हाथरस चिल्लाने वाले विरोधी पार्टी के नेतागण अलवर क्यों नहीं गए? मैं ये जानना चाहता हूं। अलवर क्यों नहीं गए? सबसे बड़ी चीज ये भी है क्योंकि हर राजनीतिक दल जो है इस क्वेश्चन को पुट अप कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर जगह गई है, चाहे प्रियंका गांधी गई हो, चाहे राहुल गांधी गए हो, चाहे वहां के कार्यकर्ता छोटा पार्टी के नेता जरूर वहां पहुंचे। ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां ना पहुंचे हो। पार्टी के नेता जिस तरह से इनका कहना है कि कांग्रेस हर जगह पहुंची, आपको क्या लग रहा है? और 2017 में जिस तरह से सभी विधायक आपके थे, इससे पहले की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के रहे, और समाजवादी पार्टी के लोग का कहना है कि यहाँ पे विकास किया, बीजेपी ने नहीं किया। मैं 2017 से पहले की बात करती हूँ, जो आज भी मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ। 2017 से पहले सपा का राज में ये था कि लड़कियां अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, और रात को शाम को 4 बजते 6 बजते थे, माँ बाप पढ़ाई लिखाई बंद करा दिए थे, क्योंकि उन लड़कों से गलतियां हो जाती थी। उनके मुखिया ये बयान देते, जब कोई घटना घटती तो कहते थे लड़कियों से गलती हो जाती है। और रही बात रोजगार की, 4.5 लाख रोजगार देने का काम किया गया। और मैं सपा गवर्नमेंट की, जो लोग कहते हैं सपा के कार्यकर्ता की उनको रोजगार नहीं दिया गया, 2017 से पहले सब कलेक्ट्रेट बने बैठे थे क्या, जिनकी रोजी रोटी छीन ली। रोजगार की बात कही जा रही है। अब युवा है,
आपसे जानना चाहूँ क्या वाकई मैं एलबीएस स्कूल की स्टूडेंट हूँ और प्लस मुझे कोई सहारा नहीं मिला। रोजगारी की बात भी है तो उसमें भी है। और आप कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैं बिल्कुल नहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ इस सरकार में। इस सरकार में मैंने 3 बार पुलिस को केस किया कि मुझे ससुराल में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। 1.5 साल बच्ची को लेके मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, प्लस पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, फिर भी आज मेरे ससुराल वाले बिल्कुल मुझे नहीं समझ रहे। मैंने महिला पुलिस थाना गोंडा में किया, वजीरगंज थाने में किया और प्लस मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। ये पीड़ित है और इनका ये साफ कहना है कि इस सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई जगह जो है उन्होंने गुहार भी लगाए, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम पढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े, तो फिर सम्मान बढ़े। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सहारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है। आपसे ये जानना चाहिए, जिस तरह से यहाँ बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही थी, इसके अलावा जिस तरह से वो महिला है, उनका ये कहना है कि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है। महिला तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी 1 महीने पहले परसपुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। भाजपा बता रहे बहुत महिला, जब क्या इससे पहले महिला बाहर नहीं निकलती थी। महिला एकदम, और बेरोजगारी तो इतनी फैली हुई है कि कहिए मत। बेरोजगारी की बात जो है उठ रही है, आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी की बात की जाए? आप युवा है, हमें लग रहा है अभी आप पढ़ रहे होंगे। हाँ, क्या है? बेरोजगारी है लेकिन नौकरियां भी दी जा रही हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे है सिविल लाइन, जो सिविल लाइन नहीं है। मैं भाजपा के नेता से पूछना चाहता हूँ, सिविल लाइन क्यों नहीं बना अभी तक? जिस तरह से नौकरियां मिली, क्या आपको लगता है कि नौकरियों में पारदर्शिता है? पहले तो बात महंगाई, पेट्रोल 50 रुपया लीटर बिक रहा था, ये भाजपा के सरकार में 100 रुपया लीटर बिक रहा है। डीजल 50 में बिक रहा था, 100 में बिक रहा है। गैस जो है 350 में बिक रहा था, 1000 में बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही? 5 साल में महंगाई कहाँ पहुँचा दिया? महंगाई का मुद्दा है, क्या आपको वाकई लग रहा है कि अगर महंगाई की बात की जाए तो आप लोग इस शिक्षा पे कितना? देखिए, रही बात महंगाई की, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गोंडा के 7 के 7 विधानसभा पे लोग हैं और पार्टी जीतेगी। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, पार्टी जीतेगी जी।
दूसरी चीज, मैं सबसे बड़ी चीज आप कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग नारा दे रहे हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बहू बेटियां तो भाजपा में सुरक्षित है, सारी बहू बेटियां भाजपा में आ रही हैं। नहीं तो आपको क्या समाजवादी पार्टी से सारी भाजपा में आ रही हैं। आप देखिए अभी तो अरपड़ा यादव ने ज्वाइन किया, ये लाल रंग टोपी वाले जितने हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग इनके यहाँ सुरक्षित नहीं महसूस है? क्या लगता है कि कहाँ पे जो है महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस सबसे करती पहली बात भाई साहब के क्वेश्चन पे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाथरस बेटी के साथ जो कांड हुआ उसके साथ क्या न्याय हुआ, उसके परिवार के साथ क्या न्याय हुआ, आप हमको बता दें इतना। जिस तरह से इनका ये कहना है कि जो हाथरस कांड हुआ है तो उसमें जो है महिलाओं उनके पीड़ित परिवार के साथ क्या न्याय हुआ? ये उल्टा सवाल ही है, सरकार इनकी है, न्याय तो इनको देना चाहिए, उल्टा सवाल कर रहे हैं। यही तो मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, आप आम जनता के साथ को लगता है न्याय मिला है? भारतीय जनता पार्टी केवल झूठी बात करती है। आप मीडिया प्रभारी हैं यहाँ पे जिले की, क्या जिस तरह से आरोप ये लगाया जा रहा है क्या माना जाए? देखिए, निर्भया को अभी जल्दी ही मिल गया है, न्याय मिल गया। और रही बात अगर महिलाओं के न्याय की और महिलाओं की सुरक्षा की, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का रुझान है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो चाहे सपा से आदरणीय बहू रानी हो, चाहे उनकी साड़ू हो, चाहे समधी हो, और चाहे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि प्रियंका मौर्य हो। उनको लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहाँ पे महिलाओं को सम्मान, उत्थान और स्वाभिमान के बारे में सोचा जाता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि समाजवादी अपने परिवार को नहीं समझ पा रहे और यही कारण है कि लोग जो है अपना राजनीतिक दल छोड़ दूसरे राजनीतिक दल का दामन थाम रहे हैं, क्या माना? अब वो तो परिवर्तन संसार का नियम है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, गोंडा जनपद की 7 सीटों पर हमारी पार्टी जीतेगी 2022 में। आप भी समाजवादी पार्टी की? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, जिला महासचिव हूँ यूथ ब्रिगेड का। और या मैं बात करूँगा जनपद की, तो मैं पूछना चाहता हूँ इन सभी लोगों से कि पिछले 5 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के भाजपा ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने क्या किया 2012 में? समाजवादी पार्टी में मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद में अभी मेरे पीछे ही बैठ के मुझे सड़कें गिना रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि धानेपुर तक सड़क किसने बनवाई आपके जनपद में? अगर अभी तिवारी जी ने बताया कि आपके जनपद में अगर आया सड़क का जाल जो बिछाया वो समाजवादी पार्टी ने बिछाया। इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो है सबसे ज्यादा जो है विकास कार्य किया है, जबकि वर्तमान सरकार ने नहीं किया है, क्या कहना है? हमारी सरकार जब हुआ करती थी 17 से पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बना, अदमापुर का पॉलिटेक्निक बना, 2 ITI कॉलेज बने, लखनऊ से यहाँ जरवल से लेके बलरामपुर तक 4 लेन बना, उतरौला से लेके गोंडा तक 2 लेन बना, फिर उसके बाद चंदौरपुर घाट से लेके वहाँ कटरा बाजार तक 2 लेन बना। और आप यहाँ जितना भी विकास हुआ है गोंडा जिला का, इनका ये कहना है समाजवादी पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो क्या लगता है आपको, आप आम नागरिक के हिसाब से बताइए, क्या वाकई में जो है समाजवादी पार्टी ने जो है गोंडा जिले का विकास किया है या भारतीय जनता पार्टी ने? मैं दोनों पार्टियों को बता रहा हूं कि सब एक ही तरह से हैं। हम हैं युवा, हमको चाहिए रोजगार, और रोजगार के मुद्दे पर दोनों सरकार विफल साबित हुई है। इस सरकार में 28 नवंबर को होने वाली टीटी परीक्षा लीक होने के कारण कल 23 नवंबर को होने जा रही है। पहली तो सरकार ये पारदर्शिता, पहली तो चीज तो जो ये नौकरियों के लिए जो वांड निकाली जाती हैं, इस सरकार में कोई भी परीक्षा सुरक्षित तरीके से नहीं हो रही है। पूरे 8 बार परीक्षाएं लीक हो गई हैं। क्या गोंडा में यूनिवर्सिटी है? कोई यूनिवर्सिटी है? नहीं है कोई भी यूनिवर्सिटी। तो क्या आप लोगों को पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बाहर हम लोगों को जाना पड़ता है पढ़ने के लिए जी। क्या उम्मीदें हैं? DAV पाटन मंडल में एक ऐसा मंडल है जहाँ विद्यालय अभी तक नहीं बन पाया है, और सवाल पूछिए तो जो पेपरों में रह जाता है विद्यालय। विश्वविद्यालय नहीं है, क्या माना? कितना विश्वविद्यालय देखिए, भाजपा के यहाँ 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभा के 7 विधायक हैं, 2 MP हैं। अब ये अगर नहीं है तो ये भाजपा की दुर्व्यवहारता है कि जिसके कारण हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय ना होने की वजह से जो है यहाँ के जो छात्र हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप लोग की 5 साल तक की सरकार रही है, उसमें क्या और? हमारे 5 साल के कार्यकाल में जो हमारी मूलभूत समस्या थी, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में और पूरे जनपद में शोषित, वंचित, पीड़ित को न्याय देने का काम किया है। हमारी सरकार ने गरीब को भोजन देने का काम किया है। हमारी सरकार ने झोपड़ियों में रहने वाले उन गरीब भाइयों बहनों को उनके छत पर मकान देने का काम किया है। जो हमारी चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में कोविड हॉस्पिटल 300 बेड का गोंडा में बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने जो 2017 से पूर्व और इस कोविड महामारी में
जब विपदा से पूरा देश जूझ रहा था, तो अगर सपा ने विकास किया और कांग्रेस ने विकास किया और बसपा ने विकास किया, तो एक भी ऑक्सीजन प्लांट हमारे पूरे जनपद में नहीं था और किसी तरीके से कोई जीवन सुरक्षित नहीं था। हर जीवन को सुरक्षित करने का मुफ्त में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। जिस तरह से इनका ये भी कहना है कि कोविड से जो इतनी बड़ी महामारी थी उसको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है जो मृत्यु दर था उसको काफी कम किया है, क्या माना जाए? जब देश में या गोंडा जनपद में 1 या 2 लोग कोविड से पीड़ित थे तब इन्होंने लॉकडाउन लगाया और उसके बाद में इतनी बड़ी संख्या होते हुए अभी आपने कहा कि ऑक्सीजन से लोग मरे। डॉक्टर कफील को एक छोटे से ऑक्सीजन की कमी के चलते उनको जेल भेजा गया। ऑक्सीजन की कमी आई क्यों देश में? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार नहीं थे? डबल इंजन की इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार, और सारा जो ठीकरा दोस्त का फोड़ते हैं वो जो पूर्ववर्ती सरकार है उन पर। बात यह है कि आज रैलियां हो रही हैं, उसमें हमारी जो बसें हैं वो लगाई जा रही हैं। तो अभी पिछले आपने देखा पूरे प्रदेश में रैलियां हुई। ये बसें उस समय कहा थी जब देश का युवा रोजगार जो दिल्ली में कर रहा था, पैदल गोंडा तक आ रहा था, पैदल हमारे गांव तक आ रहा था, ये बसें उस समय कहा थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अब सबसे बड़ा चीज है कि ये भी है कि चुनाव आयोग ने जो है अभी तक रैलियों पे जो है पाबंदी लगा रखा है, तो इस बार जो है वर्चुअल मीटिंग पे जोर दिया जा रहा है, तो क्या असर पड़ रहा है इस चुनाव में? कैसे आप लोग जनता संपर्क करें? मैं घर घर जाके डोर मिल रही लोगों से। और रही बात कि जनता क्या हुआ, जनता जान चुकी है, जुमलेबाजों से सावधान है वो। अब वो गुमराह होने वाली नहीं है। सबके भावनाओं से अब भारतीय जनता पार्टी के लोग खेल चुके हैं। अब जनता जान चुकी है, जनता को अब रोजगार चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए उनको। बस जनता को रोजगार चाहिए, यानी युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा। जी बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 2022 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता की सरकार बनने जा रही है। जो चीजें कमियां रह गई उसको बहुत अच्छे से किया जाएगा। उसके लिए हम सभी पूरे तरीके से तैयारी में हैं और 7 विधानसभा और प्रचंड बहुमत से हम योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हम सभी का विश्वास है। भाजपा पदाधिकारी का ये कहना है कि 2022 में भी जो है उन्हीं की सरकार आएगी। हमारी चर्चा में जो है महिला सुरक्षा, इसके अलावा रोजगार और साथ ही जो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सीवर की जो समस्या थी उस पर हमारी चर्चा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, क्या उस समस्याओं से आप लोग को निजात मिला है? हाँ, मूलभूत जो समस्याएं हैं बहुत सारा निजात मिला है। रही सीवर की समस्या, तो यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य कराया जा रहा है सब घपलेबाजी, धोखेबाजी, उसमें लूटखोरी हो रही है। और भाजपा सरकार आएगी, नगर पालिका में भाजपा की सरकार होगी, यहाँ 7 सीटों पे इनका ये कहना है कि प्रदेश में उसके बाद सीवर लाइन हाँ प्रदेश में हमारी सरकार है, लेकिन यहाँ नगर पालिका में समाजवादी पार्टी की सरकार है। रही कोरोना काल में बात, अगर सुनिए, पहले शांत हो जाइए, सुनिए। रही कोरोना काल में बात, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, लोग भूखे मर जाते। दिल्ली में देख लीजिए क्या स्थिति थी। केजरीवाल ने वहां से भारतीय उत्तर प्रदेश के कामगारों को वापस भेज दिया, राशन तक नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ महीने में 2-2 बार राशन मिलता है, 70% लोगों को राशन मिलता है। आप सभी ये जानना चाहेंगे, एक मिनट, जो यहाँ के विधायक हैं, क्या वो आप लोगों से उनकी मुलाकात? बिल्कुल, तुरंत 1 घंटे बजती है, तुरंत फोन उठाते हैं। कोई भी विधायक ऐसा नहीं जो ना मिलते हो, हर जगह मिलते हैं। पहले था पर वो परमिशन लेना पड़ता था, तब अंदर जाते थे, फोन नहीं उठाते थे। आप तुरंत मैं तो बिल्कुल नहीं सुरक्षित हूँ, इस सरकार से बिल्कुल असहमत हूँ। इस सरकार से जो है महिलाएं असंतुष्ट हैं, सबसे बड़ी चीज इस तरह से इनका बार-बार कहना है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में जो है इस सरकार में महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हो रहा? भैया, महिलाओं के बारे में हमसे ज्यादा अभी हमने कहा, हाथरस वाला बता ही दिया। जब महिलाएं रात में सुरक्षित नहीं चल पा रही हैं इस गवर्नमेंट में, तो अब इससे बड़ा क्या? जितना भी बलात्कार हुआ है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट, आप रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे ज्यादा इसी काल में हुआ है, 5 साल के बीचों बीच में हुआ है। यानी कि अगर रोजगार की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की महिला सुरक्षा कुछ नहीं है, युवाओं का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कौन आएगा? समाजवादी पार्टी आएगी। यहाँ सब आपको क्या लगता है कि इस बार के जो चुनाव होने वाला है, एक आराम से मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा या फिर किन मुद्दों पे जो है आप चुनाव लड़ेंगे? आएंगे बस इन लोग को यही आता है। एक मिनट आएंगे
आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लीजिएगा। इस बार गोंडा सदर से सूरज सिंह की रफ्तार देख लीजिएगा। जिस तरह से इनका ये कहना है कि दूसरे विधायक हैं, क्या आप लोग वाकई लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे को लेकर लड़ाई या क्या? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और जनता विकास करके जनता का जो विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसके बदौलत पुनः 2022 में सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विकास, ये सब कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना विकास देख लीजिए। इस बार का जो चुनाव होगा क्या लगता है कि विकास के मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगी या फिर क्या रहेगा? मैं विकास तो देख लिया क्या हुआ है। हम चुनाव लड़े महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पे, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को इतनी महंगाई चल रही है, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई का मुद्दा रहेगा। आप लोग कांग्रेस पार्टी कहती है कि महंगाई और रोजगार की बात करेगी। 60 सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस। 7 साल का हिसाब तो दे नहीं पा रहा। 7 साल का हिसाब तो युवाओं को रोजगार चाहिए। 7 करने वाला 7 साल का हिसाब करने के लिए 60 साल का बाद में ये इनके संस्कार हैं। दूसरे बार टांग अड़ाना। हम समाजवादी पार्टी से ही पूछ लेते हैं कि वो इस बार जो है जो चुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों पे जो है ये चुनाव होगा? ये चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे होगा और ये चुनाव हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी सभी सीटों पे विजयी होगी और जनपद में हम 22 में बदलाव होगा। इसका एक कर्तव्य ये कहा जा सकता है कि जो गोंडा की जनता है वो बदलाव चाहती है और इस बार जो है जो विकास के मुद्दे को लेकर जो है वो चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कह भी सकते हैं 2017 की अगर बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। अगर 2012 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का रहा। अगर इससे पहले की बात की जाए तो कांग्रेस से भी जो है यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, लेकिन जो यहाँ की समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है और यही कारण है कि लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और उनका ये साफ कहना है कि इस बार जो है विकास के मुद्दे को और रोजगार का जो है मुद्दा बनाएंगे और उसी के आधार पर अपने उम्मीदवार को चुनेंगे। गोंडा से सहारा समय के लिए कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ संजीव सिंह।